अगर देखेंगे तो भारतीय नेवी के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर थे जो ब्रिटेन से रिटायर थे, उसे हम लोग लेके आए थे, ब्रिटेन निकाल दिया, हम लेके आए थे। जिसमें पहला था आईएनएस विक्रांत जो अब रिटायर हो चुका है, आईएनएस विक्रांत रिटायर हो गया और आईएनएस विराट भी रिटायर हो गया सर। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे 1971 की लड़ाई में। आपको याद होगा विक्रांत ने 1971 की लड़ाई में जो तबाही मचाया था, वीडियो में तो बनाए थे, आप देखे होंगे। अब क्या किया हम लोगों ने, एक अपने इंडिजीनियस उसे कहते हैं जो भारत में ही बना है। तो जो विक्रांत जो हम लोगों ने पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था, तो उसी के नाम से हम लोग अब एक अपना खुद का बना रहे थे विक्रांत। तो ये विक्रांत कोची शिपयार्ड में बन रहा था, काफी लंबा प्रोजेक्ट था। अभी इसका क्या है, सी ट्रायल कंप्लीट हो गया है, मतलब इसमें हर एक चीज अब लगाया जा चुका है। अब इसकी ट्रायल नेवी करेगी। 2 साल तक इसको पानी में हर मौसम में, बारिश में, सुनामी में, चक्रवात में, तूफान में, गर्मी मौसम, हर तरह से अब इसका ट्रायल किया जाएगा। मतलब अब जिसमें जितना इसमें इंजीनियरिंग का काम होना था, वैज्ञानिकों का काम करना था, सब काम हो गया। अब ये फुल टू समझिए कि ऑपरेशनल है, लेकिन नेवी इसको 2 साल तक इधर उधर घुमाएगी, देखिएगी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, तो उसके बाद ही देगा। जैसे आप मोटरसाइकिल खरीद लेंगे ना, तो आपको थोड़ा सा 1 किलोमीटर टेस्ट ड्राइव देगा कि देख लीजिए ठीक ठाक चल रहा है ना, हाँ ठीक ठाक है, टनटना जी। तो 2 साल बाद ये भी चालू हो जाएगा। तो आईएनएस विक्रांत जो है वो रिटायर हो गया। ये भारत का नया आईएनएस विक्रांत है जो अब क्या हो रहा है, भारत में शामिल होने वाला है। अभी भारत में वर्तमान में केवल एक ही अगर देखेंगे तो ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है आईएनएस विक्रमादित्य, जो भी सेकंड हैंड है आईएनएस विक्रमादित्य। इसे क्यू क्लास विक्रमादित्य जो था रूस में था, रूस इसका खर्च नहीं उठा पा रहा था, तो वो भारत को बेच दिया यहाँ पर। तो यही ऑपरेशनल है यहाँ पे। इसकी भी खराबी क्या है, ये भी स्की जंप है, ये आगे से ऐसे उठा हुआ है। इसकी जंप होने की वजह से एयरक्राफ्ट जो होते हैं सर फुल कैपेसिटी के साथ नहीं उड़ पाते हैं सर। ये जो मिग 29 के है, इसके विंग्स जो हिल रहे हैं यही डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं। ये स्की जंप करेगा, यहाँ से गया और ये इस वाले एरिया से ये स्की जंप कर गया यहाँ से, लेकिन ये लोड ज़्यादा नहीं ले जा पाएगा उस वहाँ पर। भारतीय जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उनकी खराबी क्या है कि वो लोग ऊपर का डेक जो होता है, ऊपर का डेक ये बिजी हो जाता है जहाज़ों की वजह से कि लैंडिंग और टेक ऑफ का जगह नहीं है, इसलिए हमको डेक के अंदर एक फ्लोर बनाना पड़ता है, इसके अंदर हमें जहाज़ों को रखना पड़ता है। और यहाँ पे जहाज़ों की सर्विसिंग, उसमें हथियार वगैरह भर के फिर लिफ्ट की मदद से उसको ऊपर उठाया जाता है। यानी कुछ जहाज़ें ऊपर और कुछ जहाज़ों को नीचे रखना पड़ता है, क्योंकि ऊपर के डेक पर खाली जगह नहीं बच पाता है। तो अभी क्या है, ब्रिटेन ने हमें बहुत बड़ा ऑफर किया है, अपना जो एयरक्राफ्ट कैरियर का मॉडल ही बेच रहा है वो भारत को। ब्रिटेन के जो ये देख रहे हैं ना, ये खरगोश, ये ब्रिटेन वाला है, इसके दादा परदादा भारत पे हम लोग पे राज किए थे। और एक एल्गिन नाम का वायसराय था भारत में, उसने क्या कहा था कि बरतानिया हुकूमत, देखिए ब्रिटेन को हिंदी में भी ब्रिटेन कहते हैं, हालांकि हम आपको पढ़ाए हैं नक्शा के क्लास में, ब्रिटेन 3 देश का समूह आ जाएगा, उसमें इंग्लैंड भी आ जाएगा, वेल्स भी आ जाएगा, स्कॉटलैंड भी आ जाएगा। ये तो नक्शा के क्लास में कंप्लीट बता दिए थे। ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम, उसमें उत्तरी आयरलैंड जोड़ देंगे तो यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। तो ब्रिटेन वाले ने हमारे पे शासन किया था। एल्गिन ने क्या कहा था कि बरतानिया हुकूमत, बरतानिया, ब्रिटेन को उर्दू में बरतानिया कहते हैं, तो बरतानिया हुकूमत ने भारत को तलवारों के दम पर जीता था और तलवारों के दम पर ही हम इस पर शासन करते रहेंगे। चल गई नहीं, एक खरगोश से पूछिएगा इसके दादा परदादा लोग का क्या हाल है। तो अभी ये खरगोश भारत आ रहा है 26 जनवरी पर मुख्य अतिथि बन के, समझ आ गया कि नहीं। इसी के यहाँ के दादा परदादा लोग आए थे लोग ना, तो गेटवे ऑफ इंडिया बना था यहाँ पर, समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये भारत आ रहे हैं। तो अभी क्या है कि अगर आप देखेंगे तो 4-5 साल में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर थोड़ा सा गहरा झटका लगा, क्योंकि ब्रेग्जिट जब हुआ था तो ब्रेग्जिट से ये ब्रिटेन जो हो गया, ब्रेग्जिट से ब्रिटेन जो है ना यूरोपीय यूनियन से एग्जिट हो गया। तो ब्रिटेन के एग्जिट को कहते हैं ब्रेग्जिट, यानी ब्रिटेन एग्जिट हो गया है। तो यूरोपीय यूनियन का इसे फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो ये आ रहे हैं जब भारत में, तो ये भारत से अच्छे रिलेशन बनाएंगे, व्यापार को बढ़ावा देंगे। ये पहले ही भी बोल दिए हैं कि हम भारत जाएंगे तो रिलेशन अच्छा से करेंगे भारत में। इसी में उन्होंने अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑफर किया है कि फुल टू इसका डिजाइन है, ये ले जाइए, इसी का हूबहू बना दीजिएगा यहाँ पे। तो भारत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि भारत का अपना जो अगला एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विशाल, उसके लिए हमें एक मॉडल को तैयार करना है। और ये आईएनएस विशाल जो होगा ये स्की जंप पे नहीं होगा, ये कैटापुल्स पर होगा। ये इसका एयरक्राफ्ट का सामने का हिस्सा बराबर होगा। इसमें एयरक्राफ्ट कैरियर को एकदम छोट जहाज को यहाँ रखिएगा, स्की जंप से ऐसे उड़ा दीजिएगा। सॉरी, स्की जंप की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैटापुल्ट से उड़ा देंगे, जिससे क्या है कि कोई भी जहाज जो है फुल कैपेसिटी से उड़ान भर सकते हैं किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर से, जिससे इंडियन नेवी को काफी ज्यादा फायदा होगा। इसके बावजूद भी हम तो यही कहते हैं कि भैया ये सब जो चीजें होती है एयरक्राफ्ट कैरियर, ये उन देशों के लिए ज्यादा जरूरी है जिन्हें दूसरे जगह जाके हमला करना है। हम लोग की विदेश नीति के हिसाब से हम लोग के लिए अभी कोई, हमको नहीं लगता है कि 3-3 एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है, क्योंकि हमारा एक विक्रांत जो है वो सक्सेस हो ही गया, 1 साल में वो हमारे कमीशन हो जाएगा, और विक्रमादित्य हाई है, दोनों एकदम नए नए एयरक्राफ्ट कैरियर हैं सब। अरबों रुपए खर्च करके एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाया जाता है, एक मामूली टारपीडो या मिसाइल हिट से पूरा तबाह हो जाता है। तो इससे बेहतर होता है कि हम लोग यहाँ अंडमान निकोबार में बड़ा सा एयरबेस बना देते,
बहुत बड़ा सा, और इसके बीच में एक तो आर्टिफिशियल एयरबेस बना देते भैया, आर्टिफिशियल द्वीप बना दे, मट्टी भर दीजिए वहां पे, क्या दिक्कत होता है, अपना है, कौन बोलने वाला हिंद महासागर में, चाइना उधर भर गया ना, जितना में खर्चा होगा एयरक्राफ्ट कैरियर में उससे अच्छा इस साइड में और इस साइड में खूब अच्छा से बना दीजिए। तो यहाँ पर अंडमान निकोबार है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ अंडमान निकोबार है, यहाँ हाई है हम लोग का, यहाँ लक्षद्वीप है, यहाँ भी है, एक एक्स्ट्रा यहाँ बना दीजिए इस साइड में आर्टिफिशियल, एक इस साइड में, तो यहाँ हमेशा हम लोग का एयरपोर्ट रहेगा ही, और किनारे किनारे नौसेना के एयरपोर्ट ही हैं, तो ये हमारा ये एरिया पूरी तरह से सेफ हो जाएगा। तो जो 2 ठो बचे हुए एयरक्राफ्ट कैरियर है सब, जो ऑलरेडी हमारे पास है सब, विक्रांत नया वाला और विक्रमादित्य, 2 ठो तो रिटायर कर दिए, विराट और पुराना विक्रांत को रिटायर कर दिए, तो 1 ठो को आप रेडी रखिए चाइना के लिए, और पाकिस्तान को क्या करना है सोच रहा है, दोनों इधर रखिए, वो क्या करने आएगा वहाँ बेचारा, वो तो अपने मर रहा है, उसको खैला भी ना मर जाएगा वहाँ पर, उसका मतलब अर्थव्यवस्था उसकी चौपट हो रही है, वहाँ की लीडरशिप परेशान है। पता है पाकिस्तान के नेता किससे परेशान रहते हैं पता है? अपनी खुद की आर्मी से। उसके आर्मी वाले जो होते हैं प्रधानमंत्री से ज़्यादा पावरफुल रखते हैं सर। हम लोग की आर्मी, भाई हम जब एनसीसी में गए थे तो कहा गया था कि आर्मी का ना ये एक छोटा भाई है एनसीसी, और इसका सबसे बड़ा उसूल होता है डिसिप्लिन। सीनियर इज ऑलवेज करेक्ट, यही सिखाया गया भैया, सीनियर इज ऑलवेज करेक्ट, सीनियर ने जो बोल दिया वो सही है। सेना हम लोग की कितनी डिसिप्लिन में रहते हैं, वहाँ की सेना इमरान खान को शांति से बैठ तू यहाँ पर, चुपचाप बैठ जाते हैं वहाँ पर। तो हम लोग को अभी एयरक्राफ्ट कैरियर में फंसाने की जरूरत नहीं है। रीजन क्या है कि हम लोग को इसी को दूर जाके थोड़े ना युद्ध करना है। अब अमेरिका है सोच रहा उनको जिंदगी पर हमले करते रहना है, उससे बेहतर रहेगा अगर मान के चलिए यहाँ पर वियतनाम में हमको एक तो सैन्य का अड्डा मिल जाता है नौसेना का, तो क्या जरूरत है वहाँ एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की? उस पर तो बम भी मारेंगे तो थोड़ी ना होगा, एक और का एक कट्ठा उड़ जाएगा तो बाकी तो बचा ही रहेगा। तो बेहतर होगा हम लोग आर्टिफिशियल आइलैंड्स पर ध्यान दें, मोदी जी इस पर ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उस पर खर्च बहुत ज़्यादा आते हैं सब एयरक्राफ्ट कैरियर पर। आई होप आप इसे समझे होंगे। अब जो एनटीपीसी का बैच था, जो रेलवे के बैच थे, उसको 4 घंटे कर दिया गया। सैटरडे संडे भी अब उसके क्लास लगेंगे, और रात 12 से 1 भी उसमें अब लाइव क्लास चलेगा, 12 से 2 बजे रात तक में भी, क्योंकि आप लोग भी सोए तो रहते नहीं होंगे 12 बजे रात में, हम भी नहीं सोते, हम भी 2 बजे बाद सोते हैं। तो 12 से 2 के बीच में हम एप्लीकेशन पे लाइव आके पढ़ा देंगे। यूट्यूब वाले सब सो जाते हैं 12 बजे के बाद से। तो आई होप आप इसे समझेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।